हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर। हम कर रहे हैं क्लास 12th का प्रैक्टिस पेपर नंबर डी, नंबर 4 मैं कहूँगी, सेट डी है ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 4, या आप इसे सेट डी भी कह सकते हो। और इस सेट के सेक्शंस ए बी का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखो चारों पेपर एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं, तो इससे पूरी होप हमारी ये बनती है कि जो हमारा फाइनल पेपर होगा वो भी 95% तक इसी पैटर्न पर आपका आना चाहिए। और अगर आ जाता है तो आपका स्कोर बहुत ही बेस्ट आना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन चैप्टर 1 से आता है और ये क्वेश्चन चैप्टर 2 से, और विद इंटरनल चॉइस है 26 में। तो एक चैप्टर आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है दोनों को करने में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। इस बात को आपने समझना है कि ए एक सेट है और जिसमें ऑल पॉलीगन्स हैं, जिसके अंदर हमारे ऑल पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स का मतलब बहुभुज, बहुभुज का मतलब ऑल ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन, त्रिभुज, चतुर्भुज, सब कुछ आ गया, पंचभुज वगैरह। और आर रिलेशन है जो P1 को P2 से रिलेट करता है अगर P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब क्या है कि दो ऐसे पॉलीगन्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो आपने दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है। यस, इट्स ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है भाई। P1 P2 का क्या मतलब है कि अगर ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्वाड्रिलेटर है तो वो क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड है, और पेंटागन है तो वो पेंटागन से रिलेटेड है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल लो। तो क्या करो, ये तो सेट है, सेट में से कोई दो एलिमेंट ले लो। हमने मान लिया कि दो तो नहीं लेना, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम लेना है। लेट P इज एनी एलिमेंट ऑफ A। अब P अगर ट्रायंगल है तो उसमें 3 साइड्स होंगी, क्वाड्रिलेटरल 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, जो भी हैं। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती कि P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकती भाई? P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई ट्राइंगल है तो 3-3 साइड है, क्वाड्रिलेटर 4-4 साइड है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना। और जब मैं इस डेफिनेशन पे फोकस करती हूँ कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो वो बात यहाँ पर पूरी हो रही है। इसका मतलब P, P किसको बिलोंग कर जाएगा? R को। इसका मतलब P, P R को बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू A। यानी सेट A में जितने भी पॉलीगन्स थे सब अपने आप से रिलेटेड हो गए, तो रिलेशन R हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पे आ जाओ, सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले ही हमें ऐसे दो एलिमेंट्स चूज करने पड़ते हैं जो ऑलरेडी रिलेटेड हैं। लेट P1 P2 बिलोंग्स टू सेट ए सेट में ऐसे दो पॉलीगन्स इस तरीके से हैं कि P1, P2 ऑलरेडी R को बिलोंग कर रहा है, यानी P1 P2 से ऑलरेडी रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर भाई? ये डेफिनेशन है ना कि P1 और P2 अगर इसमें है तो उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। अब मैं अगर इस बात को आगे पीछे कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है कि भाई P2 को आगे ले आऊं एंड P1 को, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई राम और श्याम दिल्ली में रहते हैं, उल्टा बोल दूं श्याम और राम दिल्ली में रहते हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है? तो P2 को आगे ले आई, P1 को पीछे ले आई। इसका मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P2, P1 का पेयर भी R को बिलोंग कर गया। P1 P2 ऑलरेडी R को बिलोंग कर रहे थे, P2 P1 भी R को बिलोंग कर गया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि P1 P2 R को बिलोंग कर रहा था और इम्प्लाई कर गया कि P2 P1 भी R को बिलोंग कर गया है। देन बाय डेफिनेशन R इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? और सेम ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, 3 नंबर का है। इसी तरीके से आपको ये अपना
फाइनल एग्जाम में भी करके आना होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम मान लेते हैं कि P1, P2 और P3 तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं कि P1 P2 से रिलेटेड है और P2 P3 से रिलेटेड है। P2 P3 बिलोंग्स टू R। दोनों को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। जब P1 P2 से रिलेटेड है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई जितनी साइड्स P1 में है उतनी P2 में होंगी। इसको ओपन करूं, भाई P2 P3 से रिलेटेड है तो P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब दोनों चीज़ों को जरा कंबाइन करो। P1 और P2 में सेम साइड्स हैं, P2 P3 में सेम साइड्स हैं। इसका मतलब मैं यहाँ कंक्लूड कर सकती हूँ कि P1 एंड P3 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और इसका मतलब P1 P3 का रिलेशन हो जाएगा, दोनों R को बिलोंग कर जाएंगे। तो P1 P2 से रिलेटेड था, P2 P3 से था, P1 P3 से हो गया, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। एंड हैंस लास्ट में आप लिखोगे R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन हर बार आपका मतलब हर प्रैक्टिस पेपर में डाला गया है और कंपैरेटिवली आसान ही रहा है। तो ऐसा पेपर में अगर आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अब इसी की इंटरनल चॉइस पे आ जाओ। सॉल्व फॉर x, सभी में इस तरह की इक्वेशन आपको मिली हुई है। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x वेयर x इज पॉजिटिव। तो दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ राइट कर लेती हूँ। 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये दोनों साइड्स को इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। अब अपना आइडेंटिटी लगा दो और सॉल्व कर दो। एक सिंपल सी आइडेंटिटी है हमारी, टेंजेंट इनवर्स A माइनस टेंजेंट इनवर्स B इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स A माइनस B बाय 1 प्लस AB। एम आई राइट? याद है आपको? अब यहाँ A की जगह 1 ले लो, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x, तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ये हमें गिवन है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो लेफ्ट साइड को मैं लिखूंगी टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x, राइट साइड हो जाएगी 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इस टेंजेंट इनवर्स x को उठाकर राइट साइड में ले जाओ तो ये बन जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 और ये हो जाएगा 3/2 टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, और इस 3/2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 2 जा 4 और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो π/6 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। बात समझ में आ गई ना? ये 3 नीचे आ गया, अब x इधर चला जाएगा, x उधर ही रह जाएगा, टेंजेंट इनवर्स राइट में चला जाएगा, टेंजेंट π/6। π/6 का मतलब हो गया अपना 30 डिग्री और टेंजेंट की वैल्यू 30 डिग्री पर होती है 1/√3। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 27। फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस वाई इज दिस मच एंड x माइनस 2y। देखो मेरी बात सुनो, 2x प्लस वाई एक मैट्रिक्स दे रखा है, x माइनस 2y दूसरा मैट्रिक्स। जैसे आप अपने एलिमिनेशन मेथड में क्लास 10th में करते थे कि यहाँ क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहाँ y है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, इसको आपने यहीं पर अपना हाईलाइट रखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ध्यान देना ये क्या बनेगा, शॉर्ट में ही करवा रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं है क्वेश्चन करवाने के लिए कुछ इसमें। तो ये बन गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, राइट साइड का पूरा मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 8 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। और इस वाले को हम अब एज इट इज अपना यहाँ राइट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 2 1 1 माइनस 1 और 2। एडिंग डायरेक्ट आप लिखेंगे एडिंग दीज 2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम लेफ्ट में लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं 4x प्लस 2y प्लस x माइनस 2y, और राइट में राइट साइड ऐड करेंगे 8 8 14 14 6 8 प्लस -3 2 1 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा अपना यहाँ पर 2। ठीक है, देखो 2y से 2y कैंसिल हो गया, 4x में x ऐड करोगे तो 5x, ये x कैपिटल है, 8 में से 3 गए 5 और ये 10 और एक 15,
और भाई ये 15, 5 और 8 और 2 10। बहुत सिंपल। इस 5 को राइट साइड में ले आओ तो ये पूरे मैट्रिक्स के डिवीजन में आ जाएगा 1/5 की फॉर्म में। मैं हर क्वेश्चन में कोशिश कर रही हूँ कि आपको मतलब छोटी से छोटी बात डिटेल में बता सकूँ। बस आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म डिवाइड हो जाएगी, तो 1 2 3 3 1 2 ये आपका x आ जाता है। x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, है ना, y आ जाएगा। एक बार इसको मैं राइट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 2 1 1 -1 2, और ये x की वैल्यू आ रही है जिसे मैं यहाँ रख देती हूँ 1, या फिर पहले ऐसा करो, सुनो मेरी बात, थोड़ा और हमें इजी हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स को तो इधर ले आओ, यानी कि x माइनस -3 2 1 1 -1 2 इज इक्वल टू 2y, और अब इधर आप x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। थोड़ा सा मैं ऐसे स्लाइड कर रही हूँ, x की वैल्यू आपके सामने है, ये रही x की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स x रखने जा रही हूँ 1 2 3 3 1 2, और माइनस में बेटा ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा -3 2 1 1 -1 2, और राइट साइड में आ जाएगा 2y। जस्ट सॉल्व कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। ये इसको जब ऐड करेंगे दोनों को तो 1 और +3 4 आ जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 1 और 1 2, और 2 और 2 0 इज इक्वल टू 2y। 2 को इधर ला के करोगे तो y की वैल्यू आने वाली है 2 0 1 और 1 1 0, और x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो ये दोनों आपकी x की और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप चाहें तो 1 मिनट लगाकर उसको अपना पुट करके भी चेक कर सकते हो। Let's solve question number 28 now. Find dy by dx of the function xy is equal to e raised to power x minus y. Just write here xy e raised to power x minus y. ठीक है भाई। अब xy मल्टीप्लिकेशन में है, e भी है, u इंटू वी करेंगे तो e हमें परेशान करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं दोनों तरफ log, टेकिंग log बोथ साइड्स। क्लियर? तो देखो अब मेरी बात सुनो, log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ ई रेज टू पावर x माइनस वाई। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, सेपरेट हो जाएगा log x प्लस log y, log से e कैंसिल, x माइनस वाई। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, log x का 1/x, log y का 1/y dy बाई डी एक्स, x का 1 और y का dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाली दोनों टर्म्स को कलेक्ट कर लो, 1/y प्लस 1 इंटू वाई डैश और 1 माइनस 1/x। जस्ट दोनों तरफ एलसीएम लो, y एलसीएम लोगे 1 प्लस वाई, साथ में y डैश, x एलसीएम लोगे x माइनस 1, y डैश को यहीं रखो, उधर है x माइनस 1/x, ये वाला y इधर चला जाएगा और 1 प्लस वाई नीचे आ जाएगा। इसको अपना चाहो तो ऐसे लिख दो, y इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस वाई, एंड दैट्स ऑल। ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में इन्होंने दे रखा था, जस्ट हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। आसान था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोस्ट रिपीटेड, सभी प्रैक्टिस पेपर्स में बार बार ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है। वी विल राइट द स्टेटमेंट हेयर। क्वेश्चन नंबर 29 रट जाना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। तो अब आपको 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 72x प्लस 30 के लिए इंटरवल्स बताने हैं जिनमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है बेटा डिफ्रेंशिएट करना। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 72। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको आप फैक्टराइज करें। पहले तो 12 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 आ गया। इसके टर्म्स को ब्रेक करोगे मिडल टर्म को तो 3 दूनी 6 होता है, तो -3 और प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आपके बनेंगे x माइनस 3 x प्लस 2। अगला स्टेप होता है पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको आप अपना हाईलाइट कर लीजिएगा कि मेन आपका फोकस रहना है इसी पर, ठीक है। अब f डैश x को 0 रखोगे तो 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो आप x माइनस 3 को 0, 12 तो 0 होगा नहीं,
या x प्लस 2 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी या -2 आएगी। तो दो हमारे ये अपने पॉइंट आ जाएंगे जिनसे हमने अब अपने इंटरवल फाइंड करना है। तो इंटरवल बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन आप चाहो तो अपने ड्रॉ कर सकते हो, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि भैया 0 1 2 3 4 और बेटा -1 और -2, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा इफेक्टिव बनाएं। तो हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो ब्रेक आ रहे हैं, वो एक अपना 3 पे आ रहा है और एक -2 पे। तो जो हमारे इंटरवल्स बनेंगे 3, वो -2 टू इन्फिनिटी बनेगा, -2 से 3 तक बनेगा और 3 से इन्फिनिटी तक बनेगा। तो देयर आर 3 इंटरवल्स हेयर। 3 इंटरवल कौन कौन से बनने वाले हैं? पहला इंटरवल होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2, है ना, -इन्फिनिटी टू -2। दूसरा बनेगा -2 से 3 तक और तीसरा बनेगा 3 से इन्फिनिटी तक। तो हम अपना पहला केस ले लेते हैं जब x इस इंटरवल में लाई कर रहा है। मैंने आपको क्या तरीका बताया है, इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। आपको वर्बल याद आ जाता है, बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ आप नंबर लाइन पे देख सकते हो -3 आ गया। हमने ले लिया कि x कितना है -3 और इसको फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट कहाँ है? इसको ले लो f'(x), ठीक है ना भाई। f'(x) का जो अपनी जो हमने फैक्टर्स कर दिए थे, उन फैक्टर्स के अंदर इसको पुट कर दो। तो यहाँ पर -3 पुट करके देखो, जैसे ही मैंने इसमें -3 पुट किया तो मुझे केवल इसका साइन देखना है, चाहे आप वैल्यू ना निकालो। तो 12 पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव और नेगेटिव, तो ओवरऑल ये मिलाकर जो f' की वैल्यू है वो -3 पर पॉजिटिव आ रही है। इस इंटरवल में से जब मैंने एक पॉइंट लिया तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। जिस इंटरवल के पॉइंट को लेने पर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए, उस पूरे के पूरे इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2। तो पहले इंटरवल में ये सीन आपके सामने है। अब आप आ जाओ दूसरे इंटरवल पर। यहीं पर मैं दूसरा इंटरवल आपको बता देती हूँ कि सेकंड केस क्या है कि जब x बिलोंग कर रहा है -2 से 3 के बीच में। इसको मैं फटाफट बताऊंगी। -2 से 3 के बीच में 0 होता है, तो मैं यहाँ f'(x) में 0 रखूंगी तो ये बनेगा 12। यहाँ 0 रखोगे तो -3 और 2, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और थर्ड इंटरवल आपका हो जाता है 3 से इन्फिनिटी के बीच में, तो आप x को 4 ले लो। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर जब आप 4 पुट करोगे तो 12 पॉजिटिव आएगा, 4 में से 3 गया 1 और 4 और 2 6, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आपका इस वाले इंटरवल में और इस वाले में तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस वाले इंटरवल में जो मिडल वाला है इसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। लास्ट में आप उसका एक कंक्लूजन अपनी फाइनल उसमें आंसर शीट में लिख कर आएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें 2 चॉइस आपको गिवन है। फर्स्ट ये है इंटीग्रेट x इंटू टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। u इंटू वी के मेथड से हम इसको लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक ही रूल है जो आपने याद रखना है, आइलेट का। इन्वर्स को ऑलवेज ही फर्स्ट लिया जाता है और एल्जेब्रिक को सेकंड। तो इन्वर्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे और इसको लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स बोला जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी टेंजेंट इनवर्स x एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल एक dx हमारा लग जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा जी टेंजेंट इनवर्स x, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x² और x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2 dx। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये रह जाता है मेन हमारा सॉल्व करने का। फर्स्ट वाले को तो बस अपना x² इंटू टेंजेंट इनवर्स x/2 हम लिख देंगे और इसमें से 1/2 को भी बाहर ले लेंगे। तो ये बनेगा x²/1 + x² dx। इसमें क्या करो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट। ना समझ आए तो मैं अलग कलर से इसको आपको करके दिखाती हूँ।
1 ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दो टर्म्स ऐसे सेपरेट अब हमारी हो जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म को तो देखो लेफ्ट में आई चल रहा है, उसको भूल नहीं जाना है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2। अब ध्यान देना, इसके नीचे जब मैं इसको लाऊंगी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को लाऊंगी तो ये तो 1 रह जाएगा dx। और देखो 1/2 को मैंने ओवरऑल बाहर ले लिया, ये गलती नहीं करना, मतलब पूरी ब्रैकेट लगा देना, 1/2 दोनों के साथ अंदर जाएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर अलग हो जाएगा। समझ गए ना? एक बार तो इसको इससे डिवाइड करेंगे और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमने सेपरेट कर दिया। और अब इंटीग्रेट करके पुट द मतलब लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय 2 माइनस 1/2, 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। बस टर्म्स को अलग अलग कर दो, करना है तो एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय 2 अलग अलग कर दो माइनस एक्स बाय 2 और माइनस माइनस प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस में सी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये प्लस से अभी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 30 की इंटरनल चॉइस, जो कि बेहद बेहद आसान है। इसको मैं ले लेती हूँ आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos 5x डिवाइडेड बाय साइन 5x प्लस cos 5x dx। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर ऐसा पेपर फाइनल में आ जाएगा तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स ना कट नहीं होने चाहिए। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बेटा 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो यहाँ हम इसको तो नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ हम इसमें अब अपनी ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। a की जगह π/2 लगाएंगे तो cos 5x की जगह लगा देंगे 90 माइनस एक्स। ये जो a माइनस एक्स था ना, तो a की जगह जो मेरी लिमिट है वो π/2 है, तो x की जगह π/2 माइनस एक्स लगा दिया। नीचे भी साइन 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos 5 π/2 माइनस एक्स और साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब देखो भाई एक सिंपल सी आइडेंटिटी और होती है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दो आइडेंटिटीज ये होती हैं। तो ऊपर वाला बन जाएगा साइन 5x, नीचे वाला ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, कॉस 90 माइनस साइन होता है इनटू dx। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। आपने बस इन दोनों पे फोकस करना है, 1 पे और 2 पे, इन दोनों को कर दो ऐड। बहुत ध्यान से पहले ही देख लो, इसका और इसका दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड होता है। लेफ्ट में यहाँ आई है और यहाँ आई है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे अपना, जब आप ऐड करोगे लेफ्ट में आई प्लस आई हो जाएगा 2i। अच्छा, यहाँ लिमिट नहीं लिखी मैंने, 0 to π/2 और दोनों इंटीग्रल हमारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। तो ये हमारा बन जाएगा 0 to π/2। ऊपर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आ रहा है cos 5x और यहाँ आ रहा है sin 5x और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा cos 5x प्लस साइन 5x और बाई चांस डिनोमिनेटर में भी यही आ रहा है। यही तो इस क्वेश्चन का मजा है, ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में आना था, दोनों कट के 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। ठीक है, और 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपकी कितनी होती है, x होती है बिटवीन द लिमिट 0 to π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू π/2, 2 को लेफ्ट में ले आओ तो इंटीग्रल की वैल्यू π/4 आ जाएगी। ये 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है आपसे, इतना आसान क्वेश्चन है। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन इन्होंने 3 मार्क्स में दे रखा था। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर लेना। और अब जल्दी से इस सेक्शन का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। अगर किसी पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स एडजेसेंट वेक्टर ए और बी से डिनोट हो रही हैं और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है।
अगर यही क्वेश्चन किसी ट्रायंगल पर दे रखा होता कि ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और बी से हैं, तो वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाता। दोनों बातें मैंने बता दी। अब आपको एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं। वेक्टर ए है i माइनस जे प्लस 3 के, वेक्टर बी है 2i माइनस 7j प्लस के। इनसे जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया आपने निकालना है, तो वो मैं अभी बता चुकी हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ आपने क्या निकालना है, पहले वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है जिसमें पहले ए के कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे, 1 -1 3 2 -7 और 1। इसको सॉल्व करते हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो हम डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना आपका आ गया, तो i इंटू में -1 3 -7 1 माइनस जे वाली रो और कॉलम चला गया 1 3 2 1 और प्लस के वाली रो और कॉलम चला गया तो 1 -1 और 2 -7। इसको सॉल्व कर दो, बेहद आसान, बहुत आसान। मैं बार बार बोल रही हूँ। -1 + 7 3 = 21, 1 - 6 और के लेंगे तो माइनस का तो ये आ जाएगा 7 और प्लस का आ जाएगा 2। 21 में से एक गया 20i, -5 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 5j और ये आएगा बच्चे -5 के। अब एरिया जो हमने निकालना है वो हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा बेटा 20 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस -5 स्क्वेयर का अंडर रूट 400 प्लस 25 प्लस 25 का अंडर रूट और ये अपना आ जाएगा 450 का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लो। 450 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 15 तिये 45 और 10, 5 तिये 15, 3 और 5 दूनी 10, 9 3 तिया 9 पापा 25 है ना। 25 × 9 × 2 ये आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 25 या 25 निमा 225, ठीक है। एक और भी सिंपल सा मैथ्स अपना, 225 गुणा 2, 225 होता है 15, 15 √2 स्क्वेयर यूनिट्स। ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमें ए और बी की फॉर्म में दी गई हैं। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट सेक्शन नंबर सी। डी और ई का सॉल्यूशन बहुत जल्द मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। चैनल पर बने रहें, लेक्चर अच्छे लगें सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, डाउट्स भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।